69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर याद किए गए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर। कानपुर संविधान रचयिता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके चित्र में पुष्प अर्पित किए गए। भारतीय दलित पैंथर के बैनर तले संपन्न हुए श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने नम आंखों से बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक पैंथर धनीराम बौद्ध ने कहा कि भारत सरकार इस समय दलितों के साथ जो अत्याचार कर रही है वह सम्मान विरोधी है। हमें एकजुट होकर इसका मुकाबला करना होगा, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब ये सरकार हमारा वोट भी छीन लेगी। उन्होंने बाबा साहब के विचारों को साझा करते हुए कहा कि आज हमारा समाज खुले में सांस ले रहा है। यह बाबा साहब की देन है और हमें उनके विचारों को तेजी से आगे बढ़ना होगा ताकि हमारा अधिकार कोई भी सरकार छीन न ले। इस मौके पर पास्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार अल्पसंख्यकों के साथ लगातार अत्याचार पर अत्याचार कर रही है जो बर्दाश्त के बाहर है। यही मौका है कि हम सब एक होकर इसका विरोध करें। सैयद तौफीक अहमद उर्फ साजिद सर ने कहा कि वोट बैंक के लालच में सरकार हम पर जो अत्याचार कर रही है हमें उसका विरोध करना होगा और एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास भी करना होगा ताकि सरकार को लग सके कि वह गलत काम कर रही है। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से मौजूद रहे विनोद पाल, शैलेंद्र कुमार, राम नरेश, सुभाष चंद्र, संजय गुप्ता, डॉक्टर जे.आर. बौद्ध मुख्य रूप से मौजूद रहे। यशवंत सिंह यादव लोकतंत्र रक्षक सेनानी। मित्रों, आज इस देश में हम आज के दिन परम पूज्य बाबा साहब का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। हमने इस देश में तमाम विकट परिस्थितियां पैदा हुई हैं और उन विकट परिस्थितियों से हम उभर के खड़े हुए हैं। आज इस देश में बहुत ही विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। आज पूरा देश गृह युद्ध की, जाति उन्माद की दहलीज पर खड़ा हो गया है। कब इस देश में जाति उन्माद देश के जो संरचना है हमारे देश की मानवता को कब रौंद दे, कब मानवता को नष्ट कर दे, ये जाति उन्माद कहाँ ले जाए समाज को, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज बाबा साहब जिन्होंने पूरे समाज को समरसता का सिद्धांत दिया था, मानवता और इंसानियत का सिद्धांत दिया था, आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर हमें मानवता और इंसानियत की कैसे रक्षा की जाए इस पर चिंतन करना पड़ेगा। बहुत ही विचारणीय प्रश्न है ये आज, विशेषकर युवाओं के लिए। अगर देश नहीं रहेगा तो हमें पहले देश को अगर बचाना है तो मानवता को बचाना पड़ेगा, इंसानियत को बचाना पड़ेगा, तभी देश बचेगा और तभी समाज बचेगा और तभी संविधान बचेगा। जय भीम। मैं भारतीय दलित पैंथर का प्रांतीय महासचिव। आज बाबा साहब का हम लोग परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में आज उनका परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। और हमारा भारत जो आज एकजुट है उस सब का सब भारतीय संविधान के द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान उनके द्वारा किए गए कर्मों के कारण है। भारत के अंदर तमाम धर्मों को मानने वाले लोग, तमाम 6743 जातियों में बटे हुए लोग सिर्फ इसलिए एकजुट हैं क्योंकि भारत के संविधान में जो उन्होंने समानता बंधुत्व की बात की है। आप देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे भूटान हो, इसका सब जगह अराजकता हो रही है। सिर्फ हमारे देश में बाबा साहब को बनाए संविधान के कारण एकजुटता है। और हम लोग ये मानते हैं जब तक बाबा साहब का बनाया भारतीय संविधान जिंदा रहेगा, भारत एकजुट रहेगा, हम सब एक रहेंगे। धन्यवाद।